इस मंजर को देखकर आप समझ रहे होंगे कि ये मंजर हकीकी नहीं है और कंप्यूटर ग्राफिक्स का कोई कमाल है। सिर्फ ये मंजर ही नहीं बल्कि ज़मीन पर कई और जगह भी ऐसी हैं जो किसी और ही दुनिया का मकाम मालूम होती हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही चंद नाकाबिले यकीन जगहों को देखेंगे। तो आए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मॉरिशस दुनिया में अपने खूबसूरत और सैलानियों शफाफ समुद्र की वजह से मशहूर है, लेकिन वहाँ एक जजीरे के किनारे पर एक ऐसा मंजर दिखाई देता है जिसे अंडर वाटर वाटरफॉल यानी पानी के नीचे आबशार कहा जाता है। इस मंजर में ऐसे दिखाई देता है जैसे पानी के नीचे एक आबशार पानी की समुद्र की अथाह गहराइयों में गिर रही हो। इस मंजर की वजह यह है कि इस जजीरे के किनारे बतरीज गहरे होते चले जाते हैं और जब इन किनारों रेत नीचे को बहती है तो ऐसे दिखाई देती है जैसे पानी का झरना नीचे को गिर रहा हो। यकीन मंजर एक गाड़ की छत का है। इसमें चमकती हुई रोशनियां बल्ब नहीं बल्कि जगमगाते हुए टिमटिमाते हुए जुगनू हैं। ये जुगनू इस तरह से जगमगाते कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इन्हें गाड़ की छत से लटे लेजदार रेशों से चिपका कर अपना शिकार बना लेते हैं। ये जुगनू जितने ज्यादा भूखे होते हैं उतने ही ज्यादा चमकते हैं। इस गाड़ में नीचे एक नदी भी बहती है जिसमें कश्ती पर सफर करते हुए ऊपर हजारों जुगनू को ऐसा मंजर पेश करते हैं जो डरमाई और ताहयुल लाती लगता है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नाजरीन से दरख्वास्त करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबाएं। तुर्कमेनिस्तान में मौजूद इस जगह को डोर टू हेल यानी जहन्नम का दरवाज़ा कहा जाता है। 1971 में जियोलॉजिस्ट ने इस जगह पर तेल की तलाश के लिए एक टेस्ट ट्रैक लगाई। थोड़ी ही खुदाई करने पर उन्हें मालूम हुआ कि नीचे कुदरती गैस की बहुत बड़ी पॉकेट मौजूद है। इससे पहले वो इसके मुतालिक कुछ करते खुदाई की जगह टेस्ट ट्रैक समेत जमीन के अंदर धंस गई। इसके बाद उन्होंने इस जगह पर मजबूरन काम को रोकना पड़ा, लेकिन उतने में नया मसला खड़ा हुआ। इस जगह से भी मीथेन गैस निकलकर खारिज होने लगी जो इंसानों और कुदरती माहौल के लिए नुकसानदेह होती है। साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि अगर करीबी बस्तियों को नुकसानदेह मीथेन गैस से बचाने के लिए इस गैस को आग लगाई जाए तो चंद हफ्तों में ही खत्म हो जाएगी। चनाचा उन्होंने आग लगाने के लिए सुराख में ग्रेनेड फेंका और नतीजा आग भड़क उठी, लेकिन साइंसदानों का अंदाजा गलत साबित हुआ और ये आग चंद हफ्तों में बुझने की बजाय 50 सालों से मुसलसल सुलग रही है। ये सुराख 226 फुट चौड़ा और 98 फुट गहरा है। आपके अंदाजे के लिए बताता चलूं कि ये सुराख उतना ही बड़ा है जितना कि फुटबॉल के मैदान होता है। ये सुराख आग बहती हुई मिट्टी और रंजीर रंग के शवालों से बड़ा पड़ा है। इस आग को बुझाने के लिए बहुत कोशिशें भी की गई हैं, लेकिन ये कोशिशें आज तक नतीजा खाई साबित नहीं हो सकी। अब ये सुराग से याहू और माहिरीन को दिलचस्पी का एक बहुत बड़ा मरकज बन चुका है। चाइना के हुनान सूबे में मौजूद टिएनजी पहाड़ इंतहाई अजीब शक्ल के पहाड़ हैं। ये पहाड़ 17 साल एकड़ के वसीअ अरीज इलाके में फैले हुए हैं। ये पहाड़ 40 करोड़ साल पहले एक नॉर्मल पहाड़ की सूरत में वजूद में आए, लेकिन ये ऐसी मिट्टी से बने थे जो माहौलियाती और मौसमी आसार से करती चली गई और यूं ये पहाड़ ब्रेक से ब्रेक होते चले गए। इनमें बुलंद पहाड़ 3976 फुट ऊंचा है। जब ये पहाड़ धुंध में लिपटे होते हैं तो इंतहाई जादुई दिखाई देते हैं। यही वजह है कि इन पहाड़ों को लेकर अवतार मूवी के इन सीन्स के लिए इंस्पायरेशन ली गई थी। इस स्ट्रक्चर को आइज ऑफ द सहारा यानी सहराई सहारा की आंख कहा जाता है। इस नाम की वजह यह है कि इस जगह को ऊपर स्पेस से देखा जाए तो ये एक आंख की मानत नजर आता है। दिलचस्प बात यह है कि ये स्पेस सिर्फ ऊपर से देखने पर ही नजर आती है और नीचे जमीन से देखने पर यह बस एक नॉर्मल जगह दिखाई देती है। ये स्ट्रक्चर सहराई सहारा भी तकरीबन 40 किलोमीटर के इलाके पर फैला हुआ है और 10 करोड़ साल पुराना है। इस स्ट्रक्चर में नजर आने वाले ये मरकज अदारे इस जगह पर मौजूद मुख्तलिफ इकसाम के पत्थरों के खास तरतीब में पड़े होने की वजह ये नजर आ रहे हैं। ये अजीब स्ट्रक्चर अगर इंसानों का बनाया हुआ नहीं है तो एक बेहतरीन
ज्योमेट्रिकल शेप में किस तरह बन गया। इसमें बहुत सारी थ्योरी है। बास माहिरीन का कहना है ये कि यहाँ कोई शहाबी टकराया था, जिसके टकराने से ये हम मरकज दायरे बने हैं। लेकिन जिस जगह से शहाबी टकराया होता है उस जगह के गिर्द ऐसे पत्थर के आसार पाए जाते हैं जिन्होंने इंतहाई ज़्यादा हीट को बर्दाश्त किया होता है, लेकिन जहां इसे किसी पत्थर के कोई आसार नहीं मिले। बास दूसरे माहिरीन का कहना है कि ये स्ट्रक्चर ज़माने कदीम के किसी आतिश विशाल के फटने की वजह से वजूद में आया था। आतिश विशाल इलाके में जो अग्नि असरुकिस पाए जाते हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है। कुछ और माहिरीन का कहना है कि अदारे नरम पत्थरों के हवा के कटाव की वजह से बने हैं, लेकिन इन पत्थरों ने अदारों की ही शक्ल क्यों इख्तियार की, इस बात की वो ताहुल वजाहत नहीं कर सके। ये जगह स्टोन फॉरेस्ट यानी पत्थरों का जंगल कहलाती है। ऐसे ये नाम क्यों दिया गया, मेरा नहीं ख्याल। इसे खुद देख लेने के बाद मुझे इस बात की वजाहत करने की ज़रूरत है। ये जगह किसी दौर में समुंदर के नीचे हवा करती थी, जहाँ चूने के पत्थर इकट्ठे होना शुरू हो गए। वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये इलाके पानी से बाहर निकला तो बारिशों से होने वाले कटाव से इन पत्थरों ने ऐसी मखसूस शक्ल इख्तियार कर ली, जिन पत्थरों में से बास पत्थर 2000 साल 600 फीट ऊंचे हैं। मुकामी ज़बान में इसके नाम का मतलब है ऐसी जगह जहां पैदल नहीं चला जा सकता। इसकी वजह यह है कि पत्थर इंतहाई नुकीले और तेज हैं, जिन पर अगर पैदल चलने की कोशिश की जाए तो ये चलने वाले को नुकसान पहुंचा सकती है। कोलंबिया का ये दरिया अपनी मुनफरिद रंग की वजह से दुनिया के खूबसूरत तरीन दरियाओं में से एक है। इस दरिया के नीचे मुख्तलिफ रंगों के आबी पौधे पाए जाते हैं और इसका पानी इंतहाई शफाफ है। यही वजह है कि इस दरिया का पानी भी ऊपर से देखने पर रंगीन दिखाई देता है। इस दरिया के पानी के 5 मुख्तलिफ रंग नीला, सबज, पीला, ऑरेंज और सुर्ख रंग वाज़िया तौर पर दिखाई देते हैं। इन बेशुमार रंग की वजह से इस दरिया को लैकोट, रेम्बो और 5 रंगों का दरिया भी कहा जाता है। यह दरिया अपने बहाव में ऐसी जगह से भी गुजरता है जहाँ के पत्थरों के अंदर कई छोटे बड़े सर्कुलर सुराख भी दिखाई देते हैं। नाजरीन, इन तमाम जगहों में से कौन सी जगह आपको सबसे खूबसूरत और हैरत अंगेज लगी है, ये बताने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिए।